हेलो। हाँ हेलो, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। बोले बोले। मैंने ना आपसे पहले भी बात करी थी जब मैं किसी समस्या में फंस गई थी ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो अभी मेरी ना एक तो समस्या है और एक मैं वैसे पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ हाँ। तो एक तो है ना, मैं जैसे लाइब्रेरी में काम करती हूँ ना, तो चुपचाप बैठना होता है, तो फिर मैंने ना राम नाम लिखना शुरू कर दिया कॉपी पे, एक राम राम राम। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उस कॉपी को मैं कहाँ जमा करूँ। हम नाम लिखते हैं ना, राम 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 लिखते हैं। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया क्योंकि मैं खाली बैठी रहती लाइब्रेरी में एकदम चुपचाप। तो मैंने वो लिखना शुरू कर दिया। तो मैं ये जानना चाह रही कि वो जो राम नाम की जो कॉपी मैं उसे कहाँ जमा करूँ। अच्छा अच्छा, आप भी लिख रहे हैं क्या? बंद कर दिए? नहीं, अभी लिख रही हूँ। सार नाम तो मेरे को सुनाई देता, वो जो धुन है ना, हाँ, वो जो आप बताते हो वो धुन तो मेरे को सुनाई देती, क्योंकि मैं आपसे ना करीब 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, लेकिन क्या जुड़ने से भी क्या फायदा हुआ? आप तो राम नाम लिख रही हो, आप तो प्रकृति की काम कर रही हो ना, और परमात्मा की भी बात कर रही हो। कैसे दोनों कैसा? एक तो पूरब होगा, एक तो पश्चिम होगा ना। यानी आपको कुछ समझ में नहीं आया? आप एक काम करो ना, पूरे पहले वीडियो देखो। आपको आपकी डेली वीडियो देखती हूँ। डेली ने उसके पहले वाले भी देखो, क्योंकि अगर आपने ये देखा होता तो ये ऐसा काम नहीं करते ना। राम नाम लिखने से क्या होने वाला है? वो तो एक कष्ट ही। आप बोले कि मैं बैठी रहती हूँ इसलिए कर रही, इसका मतलब ऐसे तो फिर खाली टाइम रहता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं ना, कुछ भी करना नहीं है। वो देखो आपने जो भी किए ना, वो वापिस आप जैसे ऐसा समझो कि 1 रुपया किसी को दान दिए तो 1 रुपया किसी को कमाई भी कर ली, तो अर्थ उसका एक ही हो गया ना। एक प्लस में गया, एक माइनस में गया, उसका आंसर 0 हो गया। ऐसा मैं बोला। ठीक। तो इसलिए क्या होता है, फिर हम जो सुमिरन करते हैं ना, उसका पावर बढ़ता ही नहीं है। इधर पावर बढ़ता है तो इधर आप घटा रहे हो, ऐसा हो रहा है ना। यानी ऐसा समझो कि आपको उसका ज्ञान ही नहीं, यानी सार शब्द समझा ही नहीं, या समझ लिए ही नहीं आपने। ऐसा हो गया, घाई हो गई थोड़ी सी, या समझ में थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा है, तो इसलिए आपको पूरे वीडियो देखना है। जो धुन है ना, वो तो मेरे को बराबर सुनाई देती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी 24 घंटे। हाँ, शाम दोपहर, हाँ वो तो सुनाई देती है। हाँ, लेकिन ये तो मैंने वैसे लिखना शुरू कर दिया। चलो वो तो मैं आज से बंद कर दूंगी। अच्छा, मेरी एक और समस्या, जो मेन समस्या वो है कि ना, मेरी एक जमीन है और उस जमीन पे ना कोई शक्ति बैठी है बहुत पुरानी। सब कहते हैं कि इस पे कोई इच्छाधारी नाग है, बहुत प्राचीन। और उस जमीन पे ना कोई बैठ नहीं पा रहा है। तो मैंने जैसे बाकी से पूछा तो सबने अपने अपने उपाय बता दिए, पूजा पाठ बता दी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस जमीन पे क्या करूं, क्योंकि मैं जमीन को बेच सकती नहीं हूँ। फिर कुछ करना नहीं। अगर बेच भी नहीं सक रही है तो क्या करेंगी? करना उसको क्या है, जो भी है ना उसको करना ना। उस जमीन जो है ना आपकी, तो उसमें वो शक्ति बैठी है। आपने अभी सार शब्द का लखाव हुआ है, आपको आपके साथ परमात्मा है, तो आपको क्या डरने की क्या बात है? ऐसा मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर तो अपना जैसे सारे शब्द है उस पर चलते चले जाओ और चुपचाप बैठे रहो। जैसे बस जैसे आपने वो जमीन करने शुरू कर दी ना, तो बाद में वो बिक भी जाएगी। लेकिन आपने कर ही नहीं, ऐसी रख दी, तो फिर उसको गिराकी भी नहीं लगेगा ना। ये बात होती है ना। और डरने की कोई बात नहीं। आपके पास परमात्मा है, साथ में परमात्मा है, तो परमात्मा से बड़ा कोई हो सकता है क्या? ये मुझे बताओ पहले। फिर नहीं, मालिक से बड़ा नहीं हो सकता। बल्कि आपकी वजह से ना हमारे यहाँ मेरे को मालिक का शब्द मिल गया था। तो हमारे एक लड़की थी मंजू बोल के ना, तो वो पिछले 6 साल से इसकी हालत इतनी बुरी थी कि इसे कोई मार के चला जाता था, क्योंकि इसके ऊपर कोई जीन था या बुरी शक्ति थी या जो भी था ना। तो जब मेरे को मिल गया था तो मैंने एक दिन है ना उसको आपकी जो ये है ना, ये सुनानी शुरू कर दी वीडियो। जिसके पास अपना तो मोबाइल है नहीं ना, उसे कुछ पता वीडियो कैसे निकलती कैसे नहीं निकलती। उसके बाद से है ना, आज उस लड़की में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा।
एकदम बराबर। सिर्फ सुनने मात्र से उसे ये भी नहीं पता सार शब्द क्या है, सार धुन क्या है। बस वो ये कहती है कि ना ये जो है ना ईश्वर वाणी है, उसको इतना समझ में आता है कि ईश्वर वाणी है। उसके बाद से ना वो जो है ना बहुत ठीक है वो लड़की आज। बहुत अच्छे, बराबर है। तो मेरे को बस यही जानना था, एक तो ये राम नाम वाला इसको। हाँ, तो ऐसा है, अभी आपको जमा हो गए ना, उसको जला डालना, बस वो आकाश में स्वाहा हो जाता है, मिल जाता है जिसको जो भी आपने किया ना, जो भी आपकी मन्नत है वो पूरी हो जाती है। एक तो दूसरा एक तरीका होता है, पानी में बहा देते हैं या जला डालते हैं, दोनों बातें होती है ना। लेकिन पानी से डालने से प्रदूषण होता है, ऐसे लोग कहते हैं ना, तो जला डालना तो सबसे अच्छी बात है। फिर वो तो पूरा हवा में जाता है ना, जो भी आपका लिखावट है जो पुस्तक में बंद थी या नोटबुक में बंद था, उसको खुला कर दिए ना आपने। तो ऐसा ही चाहिए, परमात्मा को बंदिस्त नहीं करना। जो भी नाम लिखा है ना, वो क्या होता है फिर पुस्तक में बंद हो जाता है ना, ऐसा। तो या तिजोरी में जैसा हम धन रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं ना। हाँ, अगर ऐसा ही सबने कर दिए, सबने धन कमा लिए और बैंक में ही जमा करके रखे, कोई कारखाने नहीं निकाले, कुछ भी नहीं निकालेगा, कुछ खरीदी करी नहीं, तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं होता ना। तो जो चीज है वो करनी ही चाहिए ना। इसलिए देखो, पैसे के ऊपर लिखा होता है कि मैं इसको क्या अदा करने का वचन देती हूँ, ऐसा कुछ लिखा होता है ना। अभी मुझे मालूम नहीं है, इन्हें ये जो पैसा है इसको खर्चा करने का मैं वचन देता हूँ, यानी वो ऐसा ये मत रखो, उसको पक्का करके मत रखो। तो ऐसा ही है, परमात्मा का आपने नाम लिखा, राम भी हो, तो वो पुस्तक में बंद हो गया। तो इसके लिए एक तो उसको जला डालो, तो वो आकाश में जाएगा। जैसा यज्ञ हवन, होम हवन कैसे करते हैं, उसमें हम अग्नि में कोई ये डालते हैं, जो भी कुछ सामग्री होती है, यज्ञ हवग्री, तो वो जैसा अग्नि देवता के द्वारा वो आकाश में चला जाता है, और जिस देवता का उसको मिल जाता है, या पानी में बह देता है, पानी में वही क्रिया हो जाती है। पानी में क्या होता है, वही सड़गल जाता है और सब बिखरा जाता है, ये की बात है। तो वो करो बस, ठीक है, चलो। अच्छा, बोलो। जैसे ना मान लो हम, अब जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, ठीक है, तो लोगों को ना जैसे हम मदद करते हैं, एक तो वैसे मदद करते हैं, एक है ना थोड़ा सा अलग हटके मदद नहीं होती, जैसे किसी को हम सलाह दे देते हैं, क्या वो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर आपको मालूम है, आपके सलाह के ऊपर आपका विश्वास है, तो देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सलाह देने के बाद, देखो सलाह देने के बाद अगर हाँ, क्या आप पूछे कि भक्ति, यानी आप मेरे इसके बारे में बोल रहे हैं क्या, विस्तार शब्द के बारे में बोल रहे हैं क्या, पूछ रही है? तो मैं पता क्या हुआ गुरुजी, बात ये आ रही है, जब से मेरे को सार शब्द मिला ना, और मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ, उसके बाद से ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है कि मेरे आसपास का जितना भी एरिया है ना, या जो भी मेरे पास आता है बंदा, वो अपने आप ही उस बंदे में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बराबर है ना, ये मैंने महसूस किया। तो फिर क्या होता है, मालूम उनकी कोई समस्या है, मैंने बोल दी है, वो ठीक हो जाती है। तो उस बारे में पूछना चाह रही थी। देखो, कभी भी जो भी हम अच्छे काम करते हैं ना, उसमें कोई भी बुरा नहीं होता। अच्छा काम का नतीजा अच्छा ही होता है। अगर हम हमारे अंदर ज्ञान है और हम ज्ञान बटोर रहे हैं, देखो ज्ञान बटोरना वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन उस ज्ञान पे वो बंदा चले या ना चले, समझो आपने कुछ ज्ञान बता दिए, आपके लिए वो ज्ञान बहुत बड़ा खजाना है, या उसकी बहुत बड़ी अहमियत आप रख रही हो, या उसका बहुत बड़ा महत्व है, आपके लिए है, और वही ज्ञान आपने किसी को बता दिए, और समझो वो बंदा उस ज्ञान पे नहीं चला, तो आप नाराज नहीं होना, ये मैं बता रहा हूँ। आपने आपका काम कर दिए, बराबर, फिर दूसरे ने वो उसके ऊपर चले या ना चले, तो उसमें क्या नाराज होने की बात है?
जैसे अभी ऐसा समझो कि मैं लोगों को क्या कहता हूँ पहले से ही, पहले जानो फिर मानो, बराबर। अभी लोगों ने जान लिए समझो, फिर मानने लगे कि हाँ हाँ ये बात बराबर है ना, यानी मैंने पहले दे दिए कि देखो ये ऐसा ऐसा है। अगर आपके अंदर उतर गया सार शब्द तो अच्छा समझना, अगर नहीं उतर गए तो छोड़ देना, बराबर के नहीं। मैंने तो मेरा काम कर दिए, मैंने तो क्या। और दूसरी जगह कैसा होता है, लोगों को बांध देते ना, पहले ही गंडा तोड़ा दे देते हैं, कंठी माला पहन देते हैं, हमको गुरु मनाओ, हमारे पाँव दबाओ, हमारे आरती करो, फिर वो नाम देते हैं। यानी उनको, उस बंदे को आगे जाकर परमात्मा प्राप्त हो ना हो, लेकिन ये तो इसका काम कर लेता है पहले। इसको क्या कहते हैं, मानो फिर परमात्मा को जानो, बराबर। यानी पहले मुझे गुरु मानो, मैं आपको मंत्र दे देता हूँ, कोई परमात्मा प्राप्ति की युक्ति बताता हूँ, ये क्या हुआ, पहले मानो और फिर परमात्मा को जानो। और मेरा कैसा है, मैं क्या करता हूँ, कोई बंदा आया तो मैं उसका नाम भी पूछता नहीं, उसका कुछ भी पूछता नहीं है, बराबर। जो है परमात्मा का ज्ञान डायरेक्ट दे देता हूँ, बराबर। अगर उसकी प्राप्ति हो गई, यानी मैं क्या करता हूँ, उल्टा करता हूँ ना, पहले जानो, अगर आपकी तसल्ली हो गई हाँ कि बराबर आपने जो बताया हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, उसके बाद अगर आपको लगा गुरु दक्षिणा देना है तो दे सकते हैं। अगर ना भी दिए तो मैं नाराज थोड़ी होता हूँ कि भाई मैंने तो कहा था आपको पहले जानो फिर मानो, आपने देखो अभी जान भी लिया, अभी मेरी गुरु दक्षिणा निकालो, तो ऐसा नहीं होता ना। वो तो गुरु दक्षिणा देना ना देना वो उसका क्या बोलते हैं, उसका वो आंतरिक मामला है, उसका आत्मा क्या कहता है। हो सकता है उसको थोड़ा सा मन में भ्रम हो कि ये इन्होंने जो भी दिया है सार शब्द वो असली है या नकली है, चलो थोड़ा दिन ठहरे या कोई बरस ठहरे या और किसी के पास जाए, फिर हमें पता लगे कि हाँ यही सार शब्द था, फिर गुरु जी को गुरु दक्षिणा दे दिए जाए, बराबर। तो हमने क्या दिया, उसको वक्त दिए, यानी हम नाराज नहीं होना कि भाई मैंने तो तुमको दे दिए तो अभी गुरु परंपरा के अनुसार मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, बात बराबर है। लेकिन उसके मन में अभी उसका मन भरा नहीं ना, यानी अभी वो थोड़ा किंचित संशय में है, इसलिए वो गुरु दक्षिणा नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही समझना, जब तक उसका संशय दूर नहीं होता तब तक उसको कहीं जाना है तो जाने दो, किसी का सुनना है तो सुनने दो। हमें तो मालूम है ना, हमने जो भी ज्ञान दिया है वो असली चीज है, 24 कैरेट सोना है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा स्वतंत्र देना चाहिए कि नहीं, कि भाई जा देख ये जो मैंने आपको दिया है, नहीं देखो ना, ये जाके देखो कि ये जो गुरुजी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये 24 कैरेट सोना है, तो उसको जाने दो ना, सोनार के पास 4 जनों के पास पूछने दो कि सचमुच में ये पीतल है कि सोना है। जब उसकी तसल्ली हो जाएगी असली में यही सोना ही दिया है, तब वो मुझे देगा ना। लेकिन जब तक वो नहीं देता तो अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो फिर वो अच्छा है क्या? बात समझ में आई? तो हमने हमारा काम कर देना, फिर बाकी उसके उपरांत उसके ऊपर छोड़ देना, या परमात्मा देख रहा है ना सब कुछ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा अच्छा जो काम है हम करते रहना, फिर ऐसा काम नहीं करना कि उसकी अपेक्षा रखना कि नहीं मैंने उसको बता दिए तो फिर उसने मुझे कुछ तो भी देना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना। निस्वार्थ भाव से हमने हमारा काम कर दिए, फिर उसके ऊपर छोड़ देना, वो परमात्मा जाने और वो जाने, बराबर ऐसा काम करना। बोलो। वास्तव में है ना, क्या हुआ, जो मेरे ससुर जी है ना, उन्होंने शमशान विद्या सीखी होगी या शमशान विद्या पे चले थे आज तक, अभी भी शायद वही चलते हैं। लेकिन अभी वो ये कह रहे हैं, पता नहीं सच क्या झूठ क्या मैं नहीं जानती, लेकिन अब मेरे को बार बार ये कह रहे थे कि मैं ना निराकार में जाना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई आप है ना, इस तरह से ये उनकी सीढ़ी है, ये आप देख लो। अब उनकी थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि ये गाँव में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, और हम रहते गुगा मेरी मंदिर में। अब वो इधर आ नहीं पा रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या चक्कर है। तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, मैंने कहा भाई उनको बता देते, उनको सिखा देंगे इस तरह से, आप अपना यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब से ये सीडी सुनो और अपना जो भी है सिस्टम जो उसे ठीक करो। मेरे दिमाग में तो यही बात आई थी।
और मैंने उन्हें समझाने की भी कोशिश करी थी, मैंने कहा आप इस तरह से निकाल लो, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं निकाल पाए या क्या दिक्कत नहीं, मैं नहीं जानती। फिर वही बोल रहा हूँ, कोई कर्म सिद्धांत नाम की भी चीज है ना, जैसा जिसका कोई भुगतान होता है ना, देखो सुख का भुगतान भी होता है, दुख का भुगतान भी होता है, ऐसा ही जीवन चलता है। तो सब जो दुख हमें आने वाले है ना, उसका भुगतान करना ही पड़ता है, और जो भी सुख आने वाला है ना, वो भी हमें वो सुख भी लेना ही चाहिए। तो दुख भी लेना चाहिए, सुख भी लेना चाहिए, क्योंकि वो भुगतान कैसा होगा? हमने कहा नहीं हमें दुख ही नहीं चाहिए, सुख ही सुख चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा ना। देखो हमने ही हमारे हाथ से किसी को, हमने कभी भी कहीं पहले जन्म में किसी को दुख दिया होगा ना, उसका ही प्रतिफल अभी वो दूसरा हमें दुख दे रहा है, तो हमें तो उसका फेड तो करना चाहिए ना, बराबर कि नहीं? हमने पहले उसको दिया, वो अब हमने दे दिया, ऐसा समझ के चलना। लोग क्या करते हैं कि हमने सार शब्द की प्राप्ति तो की, तो हमारे तो साथ थोड़ा सा दुख आ रहा है, तो ये कैसा, क्या इतना बड़ा परमात्मा मिल जाने के बाद? भाई देखो, परमात्मा तुम्हें अब भी मिला, इसके पहले तो आप तो जी रही थी ना, आप तो कुछ कर रही थी ना, या लेना देना किसी का, या किसी को आप दुख दे रही थी समझो, किसी को सुख दे रही थी समझो, जो भी आप तो दे रही थी ना, तब तो परमात्मा नहीं था ना। बराबर, आपके बीच में परमात्मा तो आप भी आपने प्राप्त किए ना, लेकिन फिर इसके पहले जो कुछ लेना देना है वो तो हमको ही मिटाना पड़ेगा ना, बराबर कि नहीं? इसीलिए जो भी दुख आएगा तो हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि हमने इनको कभी दुख दिया होगा, इस बंदे को, या समझो किसी पर्सन को समझो, किसी समाज को समझो, तो कोई भी कैसा भी समझो, तो वही आज हमें वो दुख दे रहा है, तो अभी वो सहन करना पड़ेगा हमको। लेकिन अभी इतना ही कि हमें परमात्मा प्राप्ति हो जाने के बाद वो जो दुख है तो उसकी तीव्रता इतनी नहीं होगी कि जिसके पहले समझो सार शब्द के, अगर हमें सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती और इसके पहले अगर वो दुख होता तो उसका तीव्रता ज्यादा होती। लेकिन अभी सार शब्द के बाद, प्राप्ति के बाद, वो जो आने वाला दुख है वो हमें थोड़ा हल्का होता है, ये तो फायदा होता है ना। लेकिन दुख आना ही नहीं चाहिए, अगर दुख आ रहा है तो फिर वो सार शब्द का मतलब ही नहीं है, परमात्मा को दोष दे देना, ऐसा चलता है क्या? बराबर कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। जैसा ही ऐसा समझो कि किसी का शादी हो गई और जिस घर में वो गई तो वो बहुत बढ़िया घर है समझो, या बहुत अमीर घर है, बराबर। अगर उसको समझ में आया कि ये तो बहुत अमीर घर है, लेकिन वो बाद में रोने लगी, ये अगर मैं ये घर मेरा मुझे पहले मिल जाता तो मैं इतना दिन गरीबी में, मेरे माँ बाप नहीं रहे थे, हम नहीं रहे थे, ऐसा थोड़ी होता है क्या भाई? पहले तेरी शादी नहीं हुई थी, अभी तेरी शादी हो गई, अभी तू जिस घर में है वो अब अमीर है, तो तेरा अच्छा दिन आ गया। अभी पहले की बात छोड़ दो, माँ बाप के तूने कैसा जीवन काट लिए, फिर ऐसा दोष क्यों देना कि क्यों परमात्मा ने ऐसा कर दिए, हमारे माता पिता जी को गरीबी रखा, हमको इतना तकलीफ, हमारे दिन गए, ऐसा क्यों किया? ऐसा कोसना नहीं परमात्मा को, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बात की बात होती है ना। अगर ऐसा होता कि परमात्मा प्राप्ति के बाद सभी सुखी हो जाते तो मेरे घर के सामने बहुत बड़ी लंबी कतार लग जाती, लोग बहुत बड़े पाप करते और फिर चलो सयारुन जी के पास सार शब्द ले लेंगे, सब पाप धुल जाएंगे। ऐसा थोड़ी होता है। या ऐसा समझो कि बड़ी बड़ी पापी लोग क्या करेंगे, उधर बहुत बड़ा पाप करेंगे और मुझे बोलेंगे गुरुजी ये गुरु दक्षिणा ले लो, 5 लाख ले लो और हमारा वो सार शब्द दे दो, बस हमें मुक्त कर दो पाप से। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता, बराबर। बोलो। अच्छा मुझे ये बताइए, मान लो अगर हम कोई अच्छा काम करना चाह रहे, जैसे है ना हमारे यहाँ पीछे ना, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था ना, तो कुत्ते के बच्चे आ रखे थे हमारे बहुत ज्यादा, बच्चे दे रखे थे उन्होंने, अब फिर दे रखे हैं, अब कम से कम 10-12 बच्चे हैं। तो हम तो स्कूल में रहते हैं, तो जैसे मान लो इस काम में, अच्छे काम में अगर हम मालिक से दुआ करें, काम हमारा नहीं है, निस्वार्थ हमारा नहीं है, जो उनको खाना जाएगा या जो भी है, तो वो उसमें हम मालिक से दुआ कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए। देखो तो ये जो काम है इसमें कोई रुकावट नहीं। हाँ, अच्छे काम के लिए कभी परमात्मा के अरदास करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है।
देखो एक अरदास मैं अभी करता हूँ कि पृथ्वी में जितने भी लोग रहते हैं या मानव जाति रहती है वो सुखी हो, उनका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो, उनको सुख मिले, उनको ऐश्वर्य मिले, उनको आयु आरोग्य, लंबी आयु आरोग्य मिले या खुश रहे। तो ये क्या हुआ? देखो अभी तो पृथ्वी पर तो कितने लोग रहते, लेकिन मैंने अरदास कर दी तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? देखो दुनिया में हम जो भी काम करते हैं ना, तो 99% हम स्वार्थ वाला ही काम करते हैं, यानी खुद के लिए ही, यानी खुद का ही अच्छा हो या हमारा परिवार का ही अच्छा हो या बहुत ज्यादा उसके आगे गए तो हमारा समाज का ही अच्छा हो या हमारा धर्म का ही अच्छा हो, ऐसे ही काम करते हैं हम। या हम स्वार्थ, यानी स्वार्थ ही भरा है हमारे अंदर, लेकिन हम उसके भी बावजूद दूसरा भी काम कर सकते। और परमात्मा क्या करता है? परमात्मा तो हमारे आगे है। परमात्मा के लिए तो सभी धर्म, सभी पंथ, सभी लोग, प्राणी मात्र, वृक्ष सभी है, जो भी 35 लाख ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनके भलाई परमात्मा चाहता है। तो देखो परमात्मा का कितना बड़ा दिल है, लेकिन हम तो कहते हैं कि परमात्मा के हम बच्चे हैं, बराबर, लेकिन बाप जैसा थोड़ा तो काम करो। हम नहीं 35 लाख ब्रह्मांड की बात करेंगे, लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर तो काम करो। नहीं पृथ्वी तो हमारा जो गली है उसके ऊपर तो काम करो। जैसे आपने कहा किसी के लिए हम दुआ मांग रहे, दुआ मांगना और अरदास करना बात एक ही है, प्रार्थना करना बात एक ही है। लोग मैं वही बोला ना कि लोग 99% स्वार्थी होते हैं, खुद के लिए ही दुआ मांगते हैं कि मेरा भला हो, मेरा अच्छा हो, मेरा मंगल हो, बराबर कि नहीं? लोग दूसरों के लिए दुआ नहीं मांगते। जो भी लोग देखो मंदिर में जाते तो भगवान के सामने क्या करते हैं? खुद के लिए मांगते हैं ना, या बहुत ज्यादा से ज्यादा परिवार के लिए जाता है, इसके बाद नहीं जाते। लॉकडाउन हाँ, तो ऐसा नहीं करना, इसलिए हम ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? दिक्कत ना। हाँ, तो थोड़ा स्वार्थ छोड़ो, निस्वार्थ बनो। देखो हम जैसे दूसरों की ओर से हमें प्रेम की ये करते हैं कि हमें किसी ने प्रेम करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए। तो जैसे हम इच्छा करते हैं ना कि हमारे ऊपर लोगों ने प्रेम करना चाहिए, तो हम भी दूसरों को लिए प्रेम बटोरने की भाषा क्यों नहीं करते? हम भी दूसरों को प्रेम देने की भाषा करना चाहिए ना, या मन में लाना चाहिए ना। इसलिए हम क्या कहते हैं, जैसा हम हमारे लिए भला चाहते हैं परमात्मा से, तो हम वैसे ही दूसरों के लिए भी भला के लिए परमात्मा को अरदास करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात होती है ये, इन्हें स्वार्थ से थोड़ा निस्वार्थ चलो। और देखो दुनिया में जो भी निस्वार्थी लोग हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा सुखी होते हैं और आनंदी होते हैं। लेकिन जो स्वार्थी होते हैं ना, 1 रुपए भी किसी को देना नहीं है, बस मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये चाहिए, ये ज्ञान चाहिए, मुझे परम ज्ञान चाहिए, मुझे सार शब्द चाहिए, सब मुझे ही चाहिए। लेकिन दूसरों को कोई बात ही बतानी नहीं है, या दूसरों को देने की बात ही नहीं करते। देवता किसे कहते? देने वाला। तो हम तो कम से कम मनुष्य तन में आए हैं, थोड़ा देवता बनने की तो कोशिश करो, यानी देने वाले बनो। हाँ, क्योंकि हम आज तक 99% लेने वाले ही है, हमारे हाथ ही खड़े रहते, दे दो दे दो दे दो, यहाँ से लो क्या, वहां से लो, यहाँ से लो। तो हम स्वार्थी बनते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। जब निस्वार्थी बनेंगे तो देखो कैसा दुख आएगा आपको, दुख आ ही नहीं सकता, बराबर नहीं। वास्तव में गुरु जी मेरे को ना दुख की परेशानी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। पर ये है कि जैसे ना राशन पानी की कोई दिक्कत ना आए, मेरे पास राशन पानी का जुगाड़ होता रहे, उन तक खाना पहुंचता रहे, बस मेरी इतनी है। ये नहीं, अगर कोई और भी जीव है ना, वास्तव में क्या होता है गुरु जी, जब लॉकडाउन लगता है ना तो लोगों को खुद को खाना तो होता नहीं है, तो वो बेजुबानों के पीछे कहाँ खाना देंगे? हाँ बराबर। तो फिर मेरे को इतना ही है कि ना अब दोबारा से लॉकडाउन लगने की आशंका चल रही है, तो दोबारा से लग गया तो फिर वही परेशानी आ जाएगी। हाँ तो है कि भाई किसी भी तरह से ना राशन जो है ना वो पहुंचता रहे और उनका खाना पहुंचता रहे। देखो राशन मेरा तो काम सिर्फ एक तरह से ना कठपुतली वाला है, भाई मेरे पास राशन आएगा, मैं बनाऊंगी और पहुंचाऊंगी। राशन कौन दे रहा है, किसका पैसा, वो मेरे पास नहीं कुछ भी, वो सब मालिक है। बस ये है कि उन तक खाना पहुंचता रहे बस। बहुत अच्छा, तो होता है ऐसे अरदास जरूर करना चाहिए, परमात्मा साथ देता है। करके देखो आप, जितना ही दूसरे के लिए, अच्छे के लिए, भलाई के लिए
प्रार्थना करके देखो, परमात्मा जरूर सुनता है। बराबर। चलो, तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं वो बंद कर देती हूँ आज से, अभी से राम नाम। हाँ, अपने मालिक में ही ध्यान लगाती हूँ। हाँ, मालिक में ध्यान लगाओ, बाकी कुछ नहीं है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम सत साहेब जी।